हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, और उसके अलावा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सब हमने देख लिया था। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है, मतलब कि एक तरफ से कोई भी रिलेशन ना होना, उसी को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी है कि इफ R is 5 then it is said to be empty relation। कहते हैं उसे एम्प्टी रिलेशन जब R जो होता है वो 5 आ गया। मान लो मैंने कहा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं कोई भी सबसेट उठा लूँ वो हमेशा एक रिलेशन ही बनता है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं कोई भी अगर एक एलिमेंट या कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी तीन एलिमेंट या ऐसे सफल कर करके कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो वो हमेशा एक रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक है। और ऑन अ सेट का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था। तो ऑन अ सेट का मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस ए पे बन रहा है, इसका मतलब होता है कि उसी सेट से उसी सेट पे अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑन अ रिलेशन ऑन अ सेट। तो ऑन अ सेट तब कहते हैं हम, जैसे ए हमारे पास है 1 3 और रिलेशन कुछ इस प्रकार का मैंने बना दिया कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो ए और बी दोनों ए से ही आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी है, तो इसका मतलब कि ए का ए पे ही क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही ये एक सबसेट है। तो इसमें कंडीशन दी है कि ए प्लस बी इज ऑड नंबर। ए और बी क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। तो इस टाइप का रिलेशन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमने निकाला इसका ए क्रॉस ए का, ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो क्या बनेगा, पेयर 1 1 1 3 3 1 3 3। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन में कौन सी चीज फिट बैठ रही है। रिलेशन ये कह रहा है कि ए जो है और बी जो है, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट को ऐड करके हमेशा क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑड आ रहा है। 1 + 1 2, ये तो इवन नंबर है। 1 + 3 4, इवन नंबर है। 3 + 1 4, इवन नंबर है। और 3 + 3 6, ये भी क्या है, एक इवन नंबर ही है। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको मिल नहीं पा रहा है जिसमें ए और बी को ऐड करके, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर। तो इसका मतलब कोई भी ऑड नंबर हमें मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, 5। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन बोल देंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप का रिलेशन आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हम पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रख देते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, रिलेशन की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ। जब ऑन अ सेट है अभी यहाँ पे, तो यूनिवर्सल रिलेशन अगर हम ए क्रॉस ए ले रहे हैं उस पर यूनिवर्सल रिलेशन लेंगे तो जो आर होगा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए का वो सेट ही उठा लेंगे हम। उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा ही उठा लेंगे, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। तो ए अपने आप का सबसेट होता है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी का उठाएंगे तो पूरा का पूरा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा, उसका उसका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उठा लेंगे वहाँ पे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जैसे देखो, देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब एग्जांपल है यहाँ पे ए बी, देन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए क्या आ रहा है, ए क्रॉस ए, इसका मतलब ए बी, बी ए, बी बी। अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड टाइप का रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें
ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही क्या हो, पेयर्ड हो, अपने आप से ही रिलेटेड हो। इसका मतलब उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ना कम ना ज़्यादा, ना ही कम ना ही ज़्यादा, मतलब हर हर एलिमेंट, अगर मैं सेट ए ले रहा हूँ तो उसका हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होगा। उसके अलावा अगर कम है, जैसे मान लो कि हमारे पास, पहले तो डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में से। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने अपने आप से ही रिलेटेड होगा किसी सेट का, तो उसी को कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 1 2 3 4 एक सेट है ए, तो हमें पता करना है कि कौन सा इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है। तो कौन सा इसमें आइडेंटिटी रिलेशन होगा, देखो 1 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन से ना ही कम ना ही ज्यादा। 1 1 से रिलेटेड, गुड। 2 2 से अच्छा है, 3 3 से बेटर, 4 4 से और भी बेटर। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है हमारा, कौन सा एलिमेंट है वो, 1 और 2। 1 और 2 का एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, नहीं तो ये बस बनने वाला था। तो 1 और 2 को जब हटा देंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। तो 1 2 को हटा देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट में क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास कि 1 1 2 2 3 3 4 4, यस दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब थर्ड आता है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 4 4 1। देखो अब इसमें क्या कमी आ रही है, 1 1 2 2 3 3, पहले तो 4 4 की कमी है, और दूसरा एक्स्ट्रा क्या है इसमें, 1 4 और 4 1 भी एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, नहीं हुआ आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, 1 1 2 2 3 3। तो इसमें मैंने कहा था इट सेल्फ ओनली, इट सेल्फ ओनली, तो इसका मतलब 4 वाला नहीं आ रहा है, 4 वाला फिर से मिसिंग है, 4 4 वाला, तो ये भी क्या हो गया, हम इसको कट कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, R2 रिलेशन जो है वही आइडेंटिटी रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। क्या आता है, इनवर्स रिलेशन। डेफिनेशन देखो, इफ R फ्रॉम A to B देन इनवर्स रिलेशन R इनवर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, R इनवर्स इज इक्वल्स टू बी ए व्हेन ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अगर ए बी R में है तो इनवर्स रिलेशन ऐसा होगा कि बी ए बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे था वो सेकंड पे आ जाएगा, जंप कर जाएगा, और जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन 1 1 पे मैप है, 2 4 पे मैप है, 3 9 पे मैप है, 4 16 पे मैप है। तो इसका पेयर क्या बनेगा, 1 1 2 4 3 9 4 16, ये रिलेशन आर है। अब इसका यूनिवर्स, अब इसका इनवर्स रिलेशन हम लेंगे तो कैसे लेंगे, पेयरिंग को उल्टा कर देंगे, 1 1 4 2 9 3 16 4, ऐसे हम इसका इनवर्स रिलेशन का एक सेट बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि R इज इक्वल्स टू 1 1 2 4 3 9 4 16, ये तो वही वाला है, हाँ। तो वही कर देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, फिर 2 यहाँ था, 2 यहाँ कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने डोमेन ली थी, यहाँ पे पिछले वीडियो में सिखाया था ना मैंने डोमेन क्या होता है, तो जो डोमेन ली थी मैंने उसी को मैंने रेंज बना दिया, और जो यहाँ पे रेंज थी उसको डोमेन बना दिया, तो इनवर्स रिलेशन हमारे पास डिफाइन हो गया, आर का इनवर्स है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है हमारे पास कि डोमेन ऑफ आर जो होता है वो हमेशा रेंज ऑफ आर इनवर्स होता है। जो डोमेन ऑफ आर होता है वो हमेशा रेंज ऑफ आर इनवर्स होता है, और जो रेंज ऑफ आर होता है वो हमेशा डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, जो पहले डोमेन था आर में वो रेंज बन जाएगा आर इनवर्स में, और जो पहले रेंज था आर में वो डोमेन बन जाएगा आर इनवर्स में। यहाँ पे देख सकते हो डोमेन क्या है इसकी, 1 2 3 4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा डोमेन होते हैं 1 2 3 4, सेकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा रेंज होते हैं। तो आर रेंज क्या है,
1 4 9 16। ऐसे ही डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, आर इनवर्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1 4 9 16, और आर इनवर्स में रेंज क्या है सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज यहाँ पे लिखी है मैंने कि आर इनवर्स का मतलब ये पावर 1 -1 नहीं है। ठीक है, ये पावर -1 मत समझना इसको अभी, ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसको पावर 1 -1 मत समझना। पावर 1 -1 का मतलब कभी आपने लिख दिया 1/r, 1/r तो कोई डिफाइन ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन की लिस्ट शुरू होती है। वैसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है आपको। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसकी डेफिनेशन है, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए आना चाहिए किसमें, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सारे ए के लिए। ठीक है, सारे ए के लिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप कहोगे कि ये तो सेम टू सेम उसी की तरह हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन की तरह। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने कहा था ओनली, ओनली वाला शब्द लिखा था मैंने, ओनली वाला वर्ड। अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे ओनली वाला शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें अपने आप से रिलेटेड तो होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप से रिलेटेड तो होगा ही होगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मे बी मोर बट नॉट लेस। इसका मतलब ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। कम किससे कम, अपने आप से जो रिलेटेड होंगे उनसे कम नहीं हो सकते। जितने एलिमेंट हैं, जैसे ए है यहाँ पे, तो रिलेशन 1 1 2 2 3 3, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 ऐसे आया। तो देखो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो ये तो आने ही चाहिए। और अगर ये नहीं आ रहे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। अगर 1 1 2 2 3 3 हर एलिमेंट की पेयरिंग अगर खुद के साथ नहीं हो रही है, एक भी एलिमेंट छूट रहा है अगर, बाकी सबकी हो रही है, या दो एलिमेंट छूट रहे हैं बाकी सबकी पेयरिंग हो रही है खुद के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम नहीं मानेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम उसे मानेंगे जब सब एलिमेंट की अपने आप के साथ पेयरिंग तो हो, उतने में ही डब्बा क्लोज हो गया, अगर ब्रैकेट क्लोज हो गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही है। अगर डब्बा क्लोज नहीं हुआ और भी ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आर टू भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, R3 देखते हैं, 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। देखो कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, 1 1 मिसिंग है। 2 का 2 के साथ पेयर, 3 3 का 3 का 3 के साथ पेयर, एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। एक्स्ट्रा के आने की जरूरत तो वैसे है भी नहीं, वैसे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। लेकिन आने की जरूरत किसी थी, 1 1 को। तो क्या 1 1 आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो हमारे पास R1 और R2 ही सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन करके आए। ठीक है, R1 और R2 ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन करके आए हमारे पास। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, रिजल्ट मैंने बगल पे लिखा है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जब भी होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही है। लेकिन क्या हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी है? देखो R2 क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आइडेंटिटी है? नहीं है। तो देखो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का गोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। और जो आइडेंटिटी रिलेशन आएगा वो कैसा बनेगा उसके बीच में, ऐसा। जो आइडेंटिटी रिलेशन है एक स्पेशल टाइप का ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान लो उसको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है ये वाला। और ये बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बड़ी चीज है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ज्यादा एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज होगी उस पर, तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हो अपनी कॉपी में कि आइडेंटिटी अंदर वाला और बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो अब आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं, अ रिलेशन आर on a set A is said to be symmetric if A related to B then B should related to A।
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो सारे ए बी के लिए अगर कोई भी ए बी का पेयर आर में आ रहा है तो हमेशा बी ए का पेयर भी आर में आना ही चाहिए, उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फॉर ऑल ए बी कह रहा है, इसका मतलब सबके लिए नहीं है, इसका मतलब है कि जितने आ रहे हैं इसमें ए बी जो भी आर में आ रहा है उनके लिए बी ए भी आर में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। पैरेललिज्म ऑफ लाइंस का मतलब दो लाइन जब पैरेलल होते हैं, देखो ऐसे बनाए हैं ऐसे, तो दो लाइन पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर, कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, कभी भी मिला उनको आप आगे बढ़ा लो तो कभी ये मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पैरेलल लाइन क्या होती है हमेशा, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन L1 है मान लो और दूसरा पैरेलल लाइन L2 है, तो पहली पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन के क्या है, पैरेलल है, दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो दूसरी लाइन भी पहली के पैरेलल है, हाँ है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी भी ए से रिलेटेड है, इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो, तो ए बी से रिलेटेड है, कैसे, ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब बी भी ए के पैरेलल होगी। ठीक है, अब आता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन। तो दो लाइन है मान लो, एक लाइन ये है ऊपर वाली, एक लाइन ये है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये ए लाइन है ये बी लाइन है नीचे वाली, तो ए लाइन जो है वो बी पे परपेंडिकुलर है, बी भी तो ए पे परपेंडिकुलर है, देखो 90 का एंगल बनना है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम कह देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए बी सी, जैसे R1 दिया है ए बी ए बी बी ए सी। अब देखो यहाँ फर्स्ट के लिए चेक करते हैं ए बी, तो बी ए भी होना चाहिए इसमें, तो बी ए है कहीं पे, बी बी नहीं, बी ए नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि सी वाला पेयर मिसिंग है। अब मैं सारे एक साथ रिकॉल कराते जाऊंगा आपको साथ साथ ही, ठीक है, सिमेट्रिक कर रहा हूं तो ऐसे करते करते जाऊंगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं, जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास R2। R2 में ए बी बी ए, अब देखो ए आ रहा है तो ए आ रहा है दोबारा, ठीक है, ए बी आ रहा है तो बी ए को भी आना चाहिए, आ रहा है बी ए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आप कह रहे होगे ए आ रहा है, तो ए भी तो आ रहा है, समझो, अब दूसरे सेंस में बोल रहा हूँ मैं ए, पहले मैं बोल रहा हूँ ए और फिर बोल रहा हूँ इस ए को, अब बोल रहा हूँ मैं ए और ये, तो इसका मतलब आ रहा है दोनों में, ए दोनों सेम है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। करेक्ट है। अब थर्ड वाला जो है ए सी, सी ए भी आ रहा है, गुड, बी ए आ रहा है, ए बी भी आना चाहिए, आ रहा है ए बी, और बी भी आ रहा है, यस बी भी आ रहा है, तो बी भी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये खुद में ही दो की कमी पूरी कर दे रहा है, चाहे ए हो चाहे बी भी हो, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R3 आप नोट कर सकते हो इसके आगे, I3 आई लिखो यहाँ पे और उसके बाद क्रॉस कर दो उसको, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, आर लिखो और क्रॉस कर दो, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में यस कर दो, ठीक है, ऐसे साइन लगा दो। फोर्थ देखो ए सी सी बी बी ए, यहाँ पे ए सी है तो क्या सी ए भी है, नहीं है, सी बी है तो बी सी भी है, नहीं है, बी ए है तो ए बी है, नहीं है, ये तो तीनों में ही फेल कर गया, एक में फेल कर देता तो हम इसको पूरा फेल कर देते हैं, लेकिन ये तीनों में कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये। अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन, a relation R is said to be transitive if A is related to B and B is related to C, then A must related to C, मस्ट बोल दूंगा मैं इसको, A must related to C, तो ऐसा होना चाहिए तब जाके हम ऐसे रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कोई भी ए बी सी जो ए में बिलोंग करते हैं और वो अगर रिलेशन में आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मान लो ए बी का रिश्तेदार है, बी का रिश्तेदार सी है, तो ए का रिश्तेदार भी सी होना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। संक्रामक बोलते हैं इसको, संक्रामक हिंदी में, तो संक्रामक भी बोलते हैं इसको, मतलब एक तरफ से क्या हो रहा है, फैल रहा है एकदम, ठीक है, रिलेशन फैल रहा है।
ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए बी आर में आएगा और बी सी आर में आएगा तब चेक करेंगे हम, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। अगर ए बी आर में आ रहा है, सिर्फ एक नोट लिखा, एक रिजल्ट देखो, फॉर ऑल पेयर नॉट एबल टू चेक, वी आर नॉट एबल टू चेक देन ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर सारे पेयर के लिए हम एबल ही नहीं है चेक करने के लिए, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर सिर्फ ए बी आ रहा है, बी सी आ ही नहीं रहा है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे सी ए के लिए, सीधे बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, हम सीधे क्या बोल देंगे, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब फाइव भी एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन में आता है, ऊपर का नोट है यहाँ आ गया, फाइव भी एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन आता है। और दूसरा नोट है कि अगर ए बी जो है वो आर में आ रहा है और बी सी जो है आर में नहीं आ रहा है, तो भी क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये है वो, सेम टू सेम और कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी पेयर के लिए चेक करने के लिए एबल नहीं है तो वो आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक सेट दिया है 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो ए सेट पे कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है, कौन है, मान लो R1 जो है 1 3 3 2, देखो 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो 1 को जाना चाहिए 2 पे। ये क्या कह रहा है, ए बी से, बी सी से, तो ए को सी से रिलेटेड, तो 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो 1 को होना चाहिए 2 से रिलेटेड है। यहाँ पे 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर है कोई, नहीं है, ओके है, 1 2 का पेयर है। अब देखो 1 2, अब दूसरे के लिए चेक करेंगे, 1 3 2, फिर 2 3, तो 3 3 भी होना चाहिए इसमें, 3 2 2 3, तो ये वाला 3 इस 3 से रिलेटेड, तो 3 3 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, नहीं है। दूसरे वाले पे फेल कर दिया, पहला वाला तो पास कर दिया था पहले वाले ने, दूसरे वाले ने फेल कर दिया, तो ये है ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं है। ठीक है, अब देखो R2 है जो, वो है 2 2 3 3 1 3, तो 2 2 में चेक करूंगा तो 2 है यहाँ कहीं, नहीं है, तो इसके लिए तो पास हो गया ये, यस। इसके लिए, इसके लिए देखेंगे 3 3, अब 3 है यहाँ कहीं फर्स्ट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 3 गया 3 पे, फिर 3 किसी और पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी पास हो गया। अब थर्ड करेंगे, 1 गया 3 पे और 3 गया 3 पे, 1 गया 3 पे और 3 गया 3 पे, तो 1 को भी जाना चाहिए 3 पे, यस 1 3 पे भी जा रहा है। देखो पहले मैंने इसके लिए, 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए, 2 के लिए कैसे किया, 2 2, 2 गया 2 पे, तो 2 है यहाँ कहीं, फिर ये वाला 2 2 किसी 2 पे, किसी पे और जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए पास कर दिया। ये वाला आ गया कि अगर बी सी नहीं आ रहा है तो ये होगा। 3 3 आया, तो 3 फिर किसी और पे भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 कहीं, नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 1 गया 3 पे, अब देखो ये 3 कहीं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ, तो 3 गया 3 पे, तो दोबारा से 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तो है 1 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी और भी होगा, देखो ये वाला एग्जांपल देखेंगे। 1 गया 2 पे, अब देखो 2 जा रहा है 3 पे, तो 1 को कहाँ होना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए 1 को, तो जा रहा है 1 3 पे, यस 1 3 पे। 2 गया 3 पे, 3 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसके लिए भी पास हो गया। 1 गया 3 पे, 3 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। ये भी पास, ये भी पास हो गया, और तीनों तीनों पास हो गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो ये क्या आइडेंटिटी है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है, नहीं है। कैसे, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ ही नहीं रहा है, 3 आ रहा है, 3 2 आ ही नहीं रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 1 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है सिर्फ। R4 आता है, 1 2 है, 2 किसी पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी पेयर पास हो गया। 1 अब आया 3 2, तो 2 किसी पे जा रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2 कहीं, नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला है लेकिन सेकंड वाला चेक करने के लिए ही नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, तो ये वाला भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब फिफ्थ वाला क्या होता है बताओ, फिफ्थ वाले को क्या बोलोगे आप, फाई रिलेशन जो है उसको क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो देखो जो ट्रांजिटिव रिले फाई जो होता है वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन में ऐड होता है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू चेक फॉर एनी पेयर ऑफ, एनी एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, तो किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए हम चेक करने के लिए एबल नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको फिर भी ट्रांजिटिव रिलेशन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट भी कर सकते हो आप इनको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वो तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करना ही करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसीलिए जब रिफ्लेक्सिव आया था तब मैंने कहा था कि यहीं से इंपॉर्टेंट रिलेशन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? जो RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए किसी रिलेशन में, तब जाके उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप इसकी। अब लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दिया है 1 2 3, तो बताओ। अब चलेंगे हम आइडेंटिटी से। 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में तो आइडेंटिटी आना ही आना चाहिए, उसके अलावा भी आ सकता है। तो ये आइडेंटिटी दिख रहा है हमको, हर एलिमेंट खुद से मैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। जहां तक चाहिए था वहीं तक आ रहा है, एकदम फिट आ रहा है। मतलब जो कम से कम कंडीशन होती है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने की, वो कंडीशन पूरी फिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। 1 1 से रिलेटेड है, तो इसमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद 2 की कमी पूरी कर दे रहा है। जैसे 1 2 से होता है तो 2 को 1 से होना पड़ता है, देखो 2 R2 में। लेकिन यहाँ पे 1 1 से है, तो 1 को 1 से खुद होना पड़ेगा, जो कि है ही ऑलरेडी। 2 की कमी पूरी कर रहा है, ऐसी 2 2 भी 2 की कमी पूरी कर रहा है, 3 3 भी 2 की कमी पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। 1 गया 1 पे, तो क्या 1 किसी और पे भी जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर गया? पास कर गया। इसके लिए देखो 2 या 2 पे, क्या 2 किसी और पे भी जा रहा है? नहीं, तो इसके लिए भी पास कर दिया, क्योंकि पेयर ही नहीं है चेक करने के लिए अगला। तो 3 3 पे जा रहा है, अब 3 किसी और पे भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये वाला भी पास हो गया। तो ये क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? यस, इक्विवेलेंस रिलेशन है R1। अब देखो R2, 1 गया 2 पे, ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव। 1 गया 2 पे, 1 1 2 2 3 3 चेक कर लो। अगर 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं है। पहली कंडीशन फेल। 1 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। देख लेते हैं चलो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 1 2 है, 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, 1 2 गया 1 पे, तो 1 को 1 पे जाना चाहिए, नहीं है ट्रांजिटिव, भी पहले में ही फेल कर गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कौन? R2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। 1 गया 1 पे, 2 गया 2 पे, 3 गया 3 पे। रिफ्लेक्सिव वाली तो इसने कंडीशन फुलफिल कर दी। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद देखते हैं क्या, सिमेट्रिक वाला देखते हैं। सिमेट्रिक में देखो क्या आता है कि 1 गया 1 पे, ये तो ठीक है। 1 गया 2 पे, तो 2 को 1 पे भी जाना चाहिए, जा रहा है, सिमेट्रिक है। 2 गया 2 पे, 2 गया फिर 2 पे, ठीक है, सिमेट्रिक है। 3 गया 3 पे, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बारी आई। 1 गया 1 पे, तो 1 गया 2 पे, तो 1 को 2 पे जाना चाहिए, फिर इस वाले 1 को इस वाले 2 पे, इस वाले 1 को जाना चाहिए 2 पे। जा रहा है? यस, नहीं जा रहा है। 1 2 का कोई पेयर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रही है? ट्रांजिटिव वाली। ट्रांजिटिव नहीं है। 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, तो 1 को 2 पे जाना चाहिए। ओके, आ रहा है, सॉरी, आ रहा है 1 गया 2 पे, तो 1 2 पे आ रहा है। देखो ये 1 2 पे आ तो रहा है, पेयर आ रहा है, पेयर देखो। इसको हम ऐसे ही नहीं कह देंगे। देखो पहले वाले की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 1 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, तो 1 को जाना चाहिए 2 पे, तो जा रहा है 1 2 पे, इसी वाले को। अब तीसरा कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाला है वो, देखो 1 गया 2 पे। अब गया, अब दूसरे वाले को देखते हैं। 1 गया 2 पे, 2 गया 2 पे, तो 1 को दोबारा से 2 पे जाना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी यहाँ पे। 1 गया 2 पे, जा रहा है, ओके। अब 2 गया 2 पे, और 2 किसी और पे भी जा रहा है। 2 गया 1 पे, तो 2 को फिर से 1 पे जाना चाहिए। 2 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, ये इस वाले 2 को इस वाले 1 पे जाना चाहिए। जा रहा है, देखो जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो इसके लिए भी हो गया। 3 गया 3 पे, 3 किसी और पे भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी फिल कर रहा है। अगला चेक करने के लिए नहीं है ना 3 वाला, ओनली एक ही पेयर आ रहा है। अब देखो 2 गया 1 पे और 1 गया 1 पे, तो क्या 2 1 पे जा रहा है? जा रहा है। लेकिन 2 गया 1 पे, 1 गया 2 पे,
और 2 गया फिर 2 पे, 2 को 2 पे जाना चाहिए। देखो 2 गया 1 पे, फिर 1 गया 2 पे, फिर 2 को जाना चाहिए 2 पे, तो जा रहा है 2 2 पे। यस, तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्ट, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो, मैंने बताया था ये आइडेंटिटी रिलेशन है, बताओ। चलो सिमेट्रिक तो मैंने बोला था है, ट्रांजिटिव भी है, पर ये एक क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बताओ मुझे। रिफ्लेक्सिव मतलब आइडेंटिटी आना चाहिए। मैं आइडेंटिटी में क्या था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, उससे कम भी होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो उससे कम है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस की बात ही नहीं करेंगे हम, इक्विवेलेंस होगा ही नहीं। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि चेक आइदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमारे पास रिलेशन कुछ इस प्रकार का है कि ए बी एक पेयर में है, और ए जो है वो बी से छोटा है। ए का मॉड जो है, मॉड मतलब पॉजिटिव, ए अगर निगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, तो छोटा या बराबर है। और जो ए बी है वो इंटीजर में आ रहा है। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर कहीं से शुरू नहीं होते। इंटीजर निगेटिव, निगेटिव नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दो, उसमें जीरो भी वो कर दो, जीरो भी इंक्लूड कर दो, और पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी, तो उसको कहते थे हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में -1 -2 -3 से एंड सो ऑन माइनस तक चलेगा, फिर 0 1 2 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है, आगे को जाएगा। तो उसी को कहते हैं हम क्या? इंटीजर। अब देखो, कोई भी इंटीजर अपने से छोटा होता है और अपने के बराबर होता है या नहीं होता, बताओ। इसका मतलब होता है लेस और इक्वल टू। क्या होता है? लेस और इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, तो इसका मतलब एक तो हो गया। तो ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। सिमेट्रिक है कि अगर ए का मॉड बी से छोटा है, ए का मॉड बी से छोटा है, मतलब कि ए को अगर हम मान लो -3 है जो +4 से छोटा है, तो 4 -3 से छोटा होगा, -3 मतलब 3 से छोटा होगा, -3 का अगर हम मॉड लेंगे तो 4 क्या 3 से होगा? नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। चलो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं कि अगर ए बी से छोटा है, ए का मॉड बी से छोटा है, मान लो -3 है, वो -4 से छोटा है। कैसे? -4 के मॉड से छोटा है, -3 का मॉड -4 के मॉड से छोटा है, और -4 का मॉड -6 के मॉड से छोटा है। तो क्या -3 का मॉड -6 के मॉड से छोटा होगा? होगा, ऑलरेडी होगा। तो ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं R is equals to AB such that A minus B is divisible by 2। जो A minus B है उसका मॉड 2 से डिविजिबल है। मान लो -4 और +6 या 6 -4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 आ रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो ए ले लेंगे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, हर एलिमेंट अपने आप से, तो बी की जगह पे भी ए ही पुट कर देंगे। तो ए 0, 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, 0 हर नंबर से डिविजिबल, हर नंबर का भागा जाता है 0 में, ठीक है। तो 0 डिविजिबल होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होगा कि a माइनस बी का मॉड अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए का भी होना चाहिए। देखो 6 माइनस 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 माइनस 6 है, वो आ रहा है -2, और उसका मॉड निकालेंगे तो +2, तो +2 2 से डिविजिबल है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है उसका मॉड, तो b माइनस ए का मॉड भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आया ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव अगर a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या a माइनस सी 2 से डिविजिबल होगा? अब देखो 3 माइनस 1 2 से डिविजिबल है, और 5 माइनस 3 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या 5 माइनस 1 2 से डिविजिबल होगा? है 5 माइनस 1 2 से डिविजिबल, तो कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ? इसको हम जनरलाइजेशन की तरफ प्रूव करेंगे। a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर देंगे। ये 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है, तो a माइनस सी आया, b से b कैंसिल, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। दो 2 से डिविजिबल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी 2 से डिविजिबल ही होगा।
4 और 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।